एक सवाल हर माँ बाप से, हर यंग लड़के लड़की से जो शादी के सपने देख रहे हैं। क्या तुम शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि तुम्हारी अब नौकरी लग गई है तो जो अगला काम बचा है वो केवल शादी का ही है, या इसलिए ताकि अपनी पीढ़ी का नाम आगे बढ़ा सको, या लड़कों के लिए कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें दहेज के पैसों की सख्त जरूरत है, और तमाम उन लड़कियों से कहीं इसलिए तो नहीं कि लड़की की सैलरी अच्छी है, खानदान अच्छा है तो अब आपकी जिंदगी भी परफेक्ट हो जाएगी, या माँ बाप कह रहे हैं उम्र हो गई शादी कर लो, या फिर सामाजिक इवेंट समझकर समाज को दिखाने के लिए भले मन कह रहा होगा मत कर शादी। ये सारे सवाल जहर से भी ज्यादा कड़वे हैं। जहर से ज्यादा इसलिए कड़वे हैं क्योंकि जहर खाने के बाद लोग कुछ घंटों में मर जाते हैं, लेकिन इस जहर के घुट को लेने के बाद इंसान हर दिन जहर की तरह जीता है। नमस्ते दोस्तों, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस दिखावे के खिलाफ हूँ जो शादी के नाम पर हमारे समाज में आज बिक रहा है। पढ़ाई को पैसे नहीं लेकिन दहेज के लिए लाख चाहिए, 10 लाख लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी करनी है। शादी एक ऐसा शब्द है जिसे पवित्र माना जाता है सदियों से, लेकिन आज के दौर में शादी को हम अक्सर सुंदर शब्दों में लपेटकर पेश करते हैं, संस्कार, परंपरा, मर्यादा, और इन्हीं अच्छे शब्दों की आड़ में चलता है सबसे बड़ा खेल, दहेज। लेकिन तुम खुद से पूछो, शादी कर रहे हो मकसद क्या है? प्लीज एक बार खुद से पूछो, क्या वो दो आत्माओं का पवित्र बंधन है या फिर एक लेन देन का सौदा? क्योंकि जिस दिन शादी में दहेज का जहर मिल जाता है उस दिन ये रिश्ता प्यार का तो बंधन नहीं है बल्कि एक गंदा सौदा बन जाता है। एक ऐसा सौदा जो पैसों से शुरू होता है और आखिर में एलुमिनियम के कागजों पर खत्म होता है। विस्मया एक 22 साल की मेडिकल स्टूडेंट, शादी में उसका परिवार क्या नहीं लाया, 100 तोला सोना, 1 एकड़ जमीन और 10 लाख की कार। पर ससुराल वालों को कार पसंद नहीं आई। पति ने कहा या तो नई कार ला दो या 10 लाख कैश दे दो। विस्मया को रोज पीटा जाता था। उसने अपनी कजिन को व्हाट्सएप पर चोटों की तस्वीरें भेजी और एक दिन वो फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। 2022 में कोर्ट ने उसके पति को 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन क्या उससे विस्मया लौट आई? तुषारा के पिता ने भी बेटी के लिए सब कुछ किया। 100 तोला सोना और 10 लाख कैश पर पति और सास को ये कम लगा। उन्होंने तुषारा को खाना देना बंद कर दिया। उसकी हड्डियां गिनने लायक रह गई। मौत के वक्त उसका वजन सिर्फ 21 किलो का था। 21 किलो एक जिंदा इंसान नहीं, एक धीमी मौत थी। कोर्ट ने पति और सास को उम्र कैद दी, पर तुषारा की आवाज अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई। 3 बहनें, कालू, कमलेश और ममता, एक ही घर में ब्याही गई। तीनों के ससुराल वालों को और दहेज चाहिए था, पैसे, चीजें, हर बार कुछ नया। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, तीनों बहनें जिनमें 2 गर्भवती थी एक कुएं में कूद गई। साथ में एक 4 साल का बच्चा और एक नवजात शिशु भी मर गया। मरने से पहले व्हाट्सएप पर आखिरी मैसेज लिखा, हमारे ससुराल वाले हमारी मौत के जिम्मेदार हैं, हर रोज मरने से अच्छा एक बार में मर जाना। प्रवर्तिका गुप्ता, जो कि एक बीटेक की स्टूडेंट थी, 15 लाख कैश और एक होंडा सिटी, इतना दहेज भी इनकी सास को कम पड़ा। ससुराल वालों ने कहा एक फ्लैट चाहिए वरना देख लेना। एक रात प्रवर्तिका को जला दिया गया। वो अपनी 1 साल की बेटी के साथ सो रही थी। बेटी तो बच गई, माँ जल गई। कोई कहता है सिलेंडर फटा था, कोई कहता है जानबूझकर जलाया गया, पर सच बस इतना है, एक और बेटी दहेज की आग में भस्म हो गई, केवल हमारे इस समाज की गलती की वजह से। दोस्तों, हमें ये लगता है ये प्रथा आज से है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दहेज की शुरुआत वैदिक काल में हुई, लगभग 3500 साल पहले। उस समय इसे कन्यादान कहते थे। माता पिता अपनी बेटी को आर्थिक सुरक्षा के लिए उपहार देते थे। ये अपने अनुसार प्रथा थी। जिसके पास जितना होता था वो उतना देता था, जिसका मकसद बेटी का भविष्य सुरक्षित करना होता था। लेकिन मध्यकाल तक यह प्रथा बदल गई। दहेज अभी समाज में लोगों को दिखाने के लिए दिया जाने लगा। फला का लड़का सरकारी है तो 2 लाख तो मिलेगा ही, और धीरे धीरे वर पक्ष की मांगे बढ़ने लगी और दहेज को समाज में मान सम्मान से जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे दहेज देना अनिवार्य हो गया और न दे पाने वाले परिवारों को अपमान का सामना करना पड़ा। और आज के दौर में अगर 10 लाख भी दहेज दिया जाता है तो सुनने में ये बड़ा नॉर्मल लगता है कि बस 10 लाख। अब आप खुद से पूछिए, आप इन पैसों से बने रिश्तों में बंधना चाहोगे? आज के समय में दहेज सिर्फ पैसों या गहनों तक ही सीमित नहीं है, ये एक बड़ा सौदा बन गया है। लोग डायरेक्ट कहते हैं लड़का इंजीनियर है तो 50 लाख तो बनता है, या लड़का सरकारी नौकरी में है तो गाड़ी और फ्लैट चाहिए।
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में तो दहेज की मांग इतनी आम है कि 15 लाख देना भी बस ठीक ठाक लगता है। साउथ इंडिया जैसे केरल और तमिलनाडु में सोने और संपत्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन अगर परिवार दहेज नहीं दे पाता तो क्या होता है? बेटी को ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं, उसे मारा जाता है, कई बार तो उसकी जान तक ले ली जाती है। और हम खबर पढ़ ही रहे होते हैं कि अगले दिन फिर एक नई खबर आ जाती है, पर असर नहीं होगा ना, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। 2022 में भारत में 6050 बेटियां दहेज की वजह से मारी गई और सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये किसी का जीवन है जो कुछ पैसों में सिमट कर रह जा रहा है। आपको पता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार अच्छे से दे दो तो बेटी हमेशा अच्छे से रहेगी। ये लड़के वाले नहीं, ये खुद लड़की वाले ही कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अगर लड़का दहेज के लिए मना भी करता है फिर भी लड़की वाले कहेंगे अरे लेने लायक है तो दहेज लेगा नहीं। खुद के पास कार नहीं है पर दहेज में देने के लिए कार चाहिए। देखिए, मैं ये सोच को सलाम करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को अपने बेटर लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा सोचे हैं। लेकिन आप बताओ, क्या गारंटी है हमारे जीवन की कि आप 10 लाख दोगे तो आपकी बेटी खुश ही रहेगी? पता है, लड़कियां ग्रेजुएशन करती ही रहती हैं कि उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन अगर लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसकी शादी नहीं होगी। पता है, ये चीज हमारे समाज में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नोटिस कीजिए कि हर चीज पैसों से ही जुड़ा हुआ है। अगर लड़का नहीं कमाएगा तो शादी नहीं होगी। अगर लड़का 30 है और अच्छी सैलरी है तो 22 साल की लड़की की भी शादी करा दी जाएगी उससे बिल्कुल नहीं मतलब है कि लड़की कमाए या एज डिफरेंस की तो बात ही छोड़िए। अगर एज डिफरेंस की बात होगी तो ये कह दिया जाएगा कि अच्छे कमाने वालों के बीच ही इतना उम्र का अंतर होता ही है। हम सभी लोगों को ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में उन लोगों की संख्याएं ज्यादा हैं जहां 22 की उम्र होने पर लोग शादी को पहले देखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो लड़के वाले मान जाते हैं तो ठीक है, आपकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर वहीं पे फुल स्टॉप। कुछ केस इसलिए भी देखने को मिलते हैं कि हमारे दादा दादी की लास्ट विशेष है कि वो अपने पोते पोती की शादी देखना चाहते हैं, इसलिए शादी करना है और लड़की इमोशनल होकर कर लेती है। अब आप खुद से पूछो, क्या ये सही है? अब एक क्वेश्चन, क्या हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी शादी अच्छी सैलरी अच्छे खानदान वाली लड़की से हो सके? ये बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन सोच के देखो, रियलिटी तो यही है ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सामने बात करेंगे कि दहेज नहीं चाहिए, लेकिन पीठ पीछे उन्हें दहेज बहुत बड़ा वाला चाहिए। वो कहेंगे कि हमें पैसे नहीं चाहिए लेकिन टाटा हैरियर चाहिए। मैं पूछती हूँ, भाई साहब, वो जो टाटा हैरियर है क्या घर पे फैक्ट्री है उसमें बन रहा है? मतलब समाज में लोगों की इस मेंटेलिटी को क्या कहा जाए, सोच से ही परे है। एक बार तुम खुद सोचो ना, आपके पास खुद कार नहीं है लेकिन आप देंगे कार, क्यों? क्योंकि बेटी अच्छे से रहे। आई नो फैमिली इमोशन में आ जाती है, लेकिन आप सोचोगे क्या ये सब चीज करने के बाद हमारी बेटी खुश रहेगी? और सबसे बड़ी चीज की सिंपल तरीके से लोग देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खानदान ऊंचा है, पैसे हैं, घर है, 4 गाड़ी है, लेकिन 5वीं चाहिए क्योंकि दिखाना भी तो है, फला की बहू कार में टाटा हैरियर में आई है, तभी तो अगला भी दिखाएगा। और इसी तरह समाज बिक रहा है। पहले वेडिंग होती थी, अब प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, न जाने क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये दिखावा ही है। दोस्तों, ऐसी भी फैमिली है जो दहेज नहीं लेती है। कुछ लोग मिसाल भी बनते हैं जो कहते हैं हमें आपकी बेटी चाहिए, आपका पैसा नहीं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में रहने वाली दवाला नीनामा ने 2025 में अपनी बेटी की शादी बिना दहेज की। कार्ड पर लिखा, मैं दापा नहीं ले रहा, आप भी मत लेना। आज उनकी बेटी ससुराल में खुश है। झारखंड के पलामू जिले के रिक्शा चालक सफीक अंसारी ने 2017 में बेटी की शादी बिना दहेज की। दहेज रोक अभियान ने इनकी मदद की। आज उनकी बेटी खुशहाल जीवन जी रही है। केरला में 2021 में परिवार ने बिना सुना लिए बेटी की शादी की। लड़के ने कहा, मुझे बेटी की पढ़ाई और संस्कार चाहिए। आज वह एक नर्स है और खुशहाल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक शिक्षक परिवार ने 2023 में बिना दहेज की बेटी की शादी की। लड़के वालों ने कहा, हमें बेटी चाहिए, पैसा नहीं। अब बेटी स्कूल में पढ़ा रही है, खुश है, और सबसे बड़ी बात कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। एक बात बताओ, आज के दौर में सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। आप जब किसी से पैसा मांगोगे ना तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड क्यों ना हो। ये रियलिटी है। भारत में दहेज लेना, देना और मांगना तीनों ही अपराध है। इसको रोकने के लिए सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 5 साल की जेल और कम से कम 15,000 रुपए या जितनी दहेज ली गई उतना जुर्माना देना होगा।
अगर शादी के 7 साल के अंदर लड़की की संदिग्ध मौत होती है तो ये सिर्फ मौत नहीं, ये हत्या होती है। आईपीसी 304 बी दहेज हत्या और आईपीसी 498 ए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में केस दर्ज होता है। इसमें पति और ससुराल पक्ष को गिरफ्तार किया जा सकता है और नॉन बेलेबल अपराध माना जाता है। डरिए मत, अगर आप या आपकी कोई बहन, दोस्त, पड़ोसन दहेज की शिकार है तो एफआईआर करिए। पुलिस में जाइए, 1091 या 181 पर कॉल कीजिए। कानून आपके साथ हमेशा है। मैंने अपने इस वीडियो में बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को कवर किया है। मैंने ये बताया है कि बिना दहेज की भी शादियां होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं आपको बता दूं, मेरा ओपिनियन है कि मैंने अभी तक दहेज बिना लिए किसी को शादी करते नहीं देखा है। मेरे खुद के घर में लाखों दहेज देकर शादी होते हुए देखा है, और जब भी मैंने ये चीज पूछा है कि इतना क्यों, तो एक ही जवाब आया है कि जीवन संवर जाएगा और एक बार दे के हटाओ। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ये रियल है, ये हम सुनिए अपने कान से। अब आप सोचो ना कि इन पैसों से हमारा जीवन संवरेगा या क्या ही होगा। 10% लोगों का तो जीवन संवर जाएगा, लेकिन बाकी का 90, उन 10 को देने के चक्कर में हम 90 को जो दे रहे हैं उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। और फिर से मेरा ये क्वेश्चन है, शादी करने से पहले सोचो, क्या हम बचपन से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा लड़का चाहिए, एक अच्छा खानदान चाहिए? प्लीज ये क्वेश्चन खुद से पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते।